बढ़ते हैं आगे और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि अखिलेश यादव और आजम खान के बीच नाराजगी बढ़ती जा रही है। तो अखिलेश से अलग होने का मन आजम परिवार बना चुका है, ऐसा सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जल्द नई राजनीतिक पारी आजम परिवार शुरू कर सकता है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर लगातार देखने को मिल रहा था, चर्चाओं का बाजार गर्म था कि चाचा शिवपाल के बाद अब आजम खान भी अखिलेश यादव से नाराज हैं। उसके बाद आजम खान के बेटे का जो ट्वीट सामने आया उससे उनकी भी नाराजगी जग जाहिर हो गई। और अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आजम खान और अखिलेश यादव के बीच की जो नाराजगी है वो बढ़ गई है। अखिलेश से अलग होने का मन आजम परिवार बना चुका है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जल्द नई राजनीतिक पारी आजम परिवार शुरू कर सकता है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, लगातार देखने को मिल रहा था कि आजम खान अखिलेश यादव से नाराज चल रहे थे और अब जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि आजम खान का जो पूरा परिवार है वही अब समाजवादी पार्टी से अलग होने का मन बना चुका है और नई राजनीतिक पारी शुरू करने वाला है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से यूँ कहा जाए कि शिवपाल की राह पर अब आजम चल रहे हैं तो कहना कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से शिवपाल यादव जो है वो नाराज़ हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो अब बड़ा फैसला लेंगे, उस बड़े फैसले को लेकर लगातार मीडिया को इंतजार है। लेकिन उसके साथ साथ अगर मुस्लिम चेहरे की बात करी जाए या समाजवादी पार्टी के एक बड़े चेहरे की बात कही जाए, आजम खां के जो मीडिया प्रभारी हैं उनका जिस तरह से मीडिया के सामने आना और जिस तरह से बयान देना, उससे इस बात पर पूरी तरह से तरजीह दी जा सकती है कि जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, ये ऐसे बातें हैं जो उनके द्वारा कही गई हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अब्दुल्ला ये काम करेगा, उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 111 जो सीटें हैं उसमें मुस्लिम जो संख्या है, यानी उनकी आधार पर समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली हैं। इसके साथ साथ उनका साफ तौर से जो मीडिया प्रभारी उन तमाम बयानों को अगर ध्यान देते हैं तो कई ऐसी बातें हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि इस पूरे मामले पर अब ये जरूर है कि तंजीमा फातिमा और जो है उनके बेटे आजम जो है वो लगातार जो है नाराज चल रहे, बयान नहीं दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस तरह से मीडिया की बात कही जाए तो मीडिया के सामने जिस तरह से मीडिया प्रभारी का आना और आ करके इस तरह का बयान देना, इसके बाद अब ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि सीतापुर में जेल में आजम खान बंद हैं और माना जा रहा है कि अब जैसे ही या तो वो बाहर निकलेंगे या फिर एक राजनीति के तहत जो है अब अंदेशा इस बात का लगाया जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बड़ा ऐलान जो है वो आजम खान की तरफ से किया जा सकता है। ये जरूर है कि अभी इनकी पत्नी और इनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने कोई ऐसा बयान मीडिया के सामने नहीं दिया है, लेकिन अगर हम बात करते हैं उनके मीडिया प्रभारी के द्वारा जो बयान दिया गया उसके आधार पर अब ये लगने लगा है कि हो सकता है कि जो है आजम खान एक नई पार्टी का ऐलान करे, क्योंकि शिवपाल यादव ने भी ऐलान जो है वो अभी नहीं किया है और माना जा रहा है कि एक साथ दोनों लोग आ सकते हैं। एक तरफ जहां शिवपाल की प्रसपा पार्टी है, वहीं अगर बात करें आजम खान की तो आजम खान भी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। तो अब ऐसे में अगर बात करें समाजवादी पार्टी के लिए तो उनकी मुश्किलें जो हैं बढ़ती जा रही हैं और समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि बड़े चेहरे संभल से सैफुल रहमान बर्ग का भी बयान साफ तौर से आया है। और अगर मुस्लिम चेहरों की बात करें, लगातार जो बड़े चेहरे हैं वो समाजवादी पार्टी सपा प्रमुख अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं और इस नाराजगी को लेकर लगातार उनके बयान भी सामने आ रहे हैं। और यही कारण है कि अगर हम बात करें आजम खान की, उनके साथ तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो जुड़े हुए हैं और अगर आजम खान एक बड़ा ऐलान करते हैं यानी बड़ा निर्णय लेते हैं तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलों का दौर होगा। अब ऐसे में सभी की नज़रें हैं कि आखिर अखिलेश यादव का कदम क्या रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पूरे अगर बात करें सियासत की तो उत्तर प्रदेश में जहाँ समाजवादी पार्टी में इस समय सियासत गर्म है, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पारा भी लगातार गर्म है और अगर दिन के पारे की बात करें वो भी गर्म है, लेकिन लगातार सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि क्या आजम खान की तरफ से कोई बयान आएगा, क्या आजम खान के पत्नी या उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की तरफ से कोई बयान आएगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। लेकिन लगातार जो अंदर खाने खबर है वो इस तरह की चल रही है कि माना जा रहा है कि या तो आजम खान सीतापुर से जमानत पर बाहर आएंगे या फिर माना जा रहा है कि अंदर जो मुलाकात के बाद हो सकता है कुछ निर्णय ऐसा लिया जाए और शिवपाल यादव की तरह जो है आजम खान अगर बड़ा निर्णय लेते हैं तो जाहिर सी बात है दो ऐसे वरिष्ठ नेता जो समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़े चेहरे के तौर पर जाते हैं और
समाजवादी पार्टी के तमाम जो सैकड़ों कार्यकर्ता हैं उनसे जुड़े हुए हैं, और ऐसे में अगर वो बड़ा निर्णय लेते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलों का दौर होगा। अब ऐसे में देखने वाली बात सभी को ये है कि आखिर क्या इन नेताओं को अखिलेश यादव रोक पाते हैं, या फिर इस तरह से टूटने का जो सिलसिला है, अभी हाल ही में देखा कुछ और नेताओं का भी इस पर बयान आया है, और बयान के बाद वो भी इस बात को कह रहे हैं कि अब जहां पर आजम खान नहीं, शिवपाल यादव नहीं, वहां पर वो भी नहीं रहने वाले हैं, यानी वो समाजवादी पार्टी को छोड़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं क्या समाजवादी पार्टी यूं कहें कि क्या बिखरने के लिए तैयार हो चुकी है, या फिर अखिलेश यादव जो है इन ऐसे वरिष्ठ नेताओं को मनाएंगे, इस पर सभी की निगाहें लगातार बनी हुई हैं। और अब जो है अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा को लेकर सभी की नजरें हैं कि आखिर उनका क्या बयान आता है, क्या वो मीडिया प्रभारी के बयान पर अपनी बात व्यक्त करते हैं, या फिर वो जो उन्होंने कहा है उस पर अगर वो अपनी मोहर लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है इस खबर पर भी मोहर लगेगी और समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इस पर भी मोहर लग जाएगी। चलिए ओम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विस्तृत जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।